को झूठा कह दिया, हुकूमत भी गाय रानी। वजीर आला KP की दुहाई जारी, शहबाज शरीफ को भी न छोड़ा। ऐसा क्या कह दिया कि सब हंसने पर मजबूर हो गए। जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा कमेटी की ज़ैली कमेटी में इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतल्लिक मामलात की समाअत हुई। समाअत में साइफर केस के मरकजी किरदार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू भी अमूर खारजा कमेटी में पेश हुए। डोनाल्ड लू का कहना था कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ तरीके से बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदारों का एहतसाब करे। हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की हौसला अफजाई करेंगे कि शफाफ अमल को यकीनी बनाया जाए। मुदाखलत या धोखा दही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। इमरान खान के साइफर साजिश के इल्जामात के हवाले से डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। ये इल्जाम और साजिश नजरिया झूठ और बेबुनियाद है। कोई साजिश नहीं हुई। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के इस हक का एहतराम करते हैं कि वो अपनी हुकूमत को जमहूरी अमल से मुंतखब करे। ये इल्जाम गलत है कि अमेरिका या मैंने PTI हुकूमत के खिलाफ इक़दाम किया। हमने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा रूस के बाद उन्हें हटाने को नहीं कहा था। इस सब के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इमरान खान के हक में मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। गंडापुर का कहना है कि साइफर आने की तस्दीक इस वक्त के सफीर ने भी की थी। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया। बाकायदा तौर पे हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयानिया अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी और उसके बाद उस पर डिमार्च भी किया गया और ये कहते हैं कि जी मदाखलत थी। अब देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ अगर एक मैं गैरतमंद पाकिस्तानी होकर अगर मेरे घर में कोई मदाखलत नहीं करता है तो मेरे ख्याल में वो साजिश ही है। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या। और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की। और अगर था तो फिर साजिश थी और उस साजिश के ऊपर हमें बिल्कुल उस पर एहतजाज भी हम करते हैं और हम हक रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को इस पर सजा हुई, अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। गंडापुर की रिश्वत के ऑडियो सबूत अभी अवाम देख चुकी हैं, फिर भी इनको ना तो शर्मिंदगी है ना ही किसी किस्म का डर। कहते हैं कि मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंडापुर को पहले अपने ऑडियो सबूत के बारे में बता देना चाहिए कि ये क्या है। अगर अवाम की गैरत जाग गई तो आप सबकी हुक्मरानी सो जाएगी। अगर साइफर सच्चा था और डोनाल्ड लू झूठा तो लहरा कर गुम क्यों कर दिया, संभाल कर क्यों ना रखा। मगर गंडापुर को साथ ही बजट के पैसों की भी फिक्र लग गई और हर जगह पैसा पैसा करने वाले गंडापुर यहाँ भी पैसे का जिक्र करना ना भूले। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं, जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे। उसके लिए जो हमारे उन्होंने पैसे देने हैं वो हमारा हक है और अपना हक हम मांग रहे हैं, इंशाल्लाह हम लेंगे इनसे अपना हक। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। गंडापुर को कोई बताए पैसा अवाम का है ना कि उनका। उन्हें तो उनके काम की तनख्वाह लाखों रुपयों में अलग से दी जा रही है। ये बजट का पैसा अवाम के लिए है ना कि उनके अकाउंट में जाने के लिए, जो वो इतना परेशान हो रहे हैं। पहले कुछ करके तो अवाम को दिखाएं, फिर पैसा पैसा भी कर ले। साथ साथ सहाफ़ी के सवाल पर कि आप वजीर आज़म शहबाज शरीफ से फॉर्म 45 और 47 पर बात करेंगे, तो उन्होंने शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है, इससे क्या बात करना। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वजीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूंगा, मैं सुबह की बात करूंगा उससे। गंडापुर के मुताबिक करोड़ों में रिश्वत लेने वाला और आवाम को बेवकूफ बनाने वाले PTI के सब लोग सही हैं, बाकी सब करप्ट हैं, क्योंकि वो अपने अकाउंट में करोड़ रुपए डालने की डिमांड जो नहीं कर रहे। और इस वक्त नॉन लीग का नहीं बल्कि तमस्कर PTI का उड़ाया जा रहा है, जिसे वो कभी मानने को तैयार नहीं होंगे। अब डोनाल्ड लू का ये कहना कि उन्होंने कभी इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की बात नहीं की और जो बयान इमरान खान ने साइफर
को लेकर बनाया वो गलत है। पीटीआई के मुताबिक ये बात डोनाल्ड लू ने झूठी कही और इनके हक में जितनी बातें की वो सब उसने सच बोला है। तो कमाल है पीटीआई के बानी और बाकी अरकान की सोच का।